पुनः सभी को प्रणाम प्यारे छात्रों। आज मैं पुनः आपके समक्ष सावित्रीबाई फुले पर्यावरण शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई से अध्ययन कराने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है आकलन तथा उपकरण। मैं वापस आपको बताना चाहूँगी कि आकलन क्या होता है। आकलन एक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है जिसमें अभौतिक राशि को अंक प्रदान किया जाता है। आकलन के अंतर्गत विभिन्न सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। ये सूचनाएं विभिन्न स्रोतों के माध्यम से एकत्रित की जाती हैं, जिससे हम समझा सकते हैं कि एक बालक क्या जानता है, क्या समझता है, और जो उसको शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को वह अंक में व्यक्त कर सकता है। इसके द्वारा छात्रों के अधिगम वृद्धि होती है, यानी कि छात्र के संबंध में जो भी साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं वह साक्ष्य परीक्षण के आधार पर एकत्रित किए जाते हैं, यानी कि उन साक्ष्यों का मापन होता है। इन स्रोतों के द्वारा, इन सूचनाओं के द्वारा छात्र के संबंध में या शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा आकलन जो होता है, सतत आकलन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि बच्चा कितना सीखा है, यानी कि बच्चे ने कितना ज्ञान का अर्जन किया है। तो इस ज्ञान के अर्जन को पता लगाने के लिए एक शिक्षक विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता है। यह उपकरण उसके बालक की गतिविधियों, ये उपकरण को सामान्यतः कैसे होती है, जिसमें लिखित कौशलों का पता लगाया जा सकता है। बालक के लिखित कौशलों का पता लगा सकते हैं। इसके अंतर्गत मौखिक प्रश्न आते हैं, लिखित प्रश्न आते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं इत्यादि। तो ये जो अवलोकन है, ये अवलोकन किसी उपकरण के माध्यम से ही अवलोकन किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चा किस गति से सीख रहा है, यानी कि बच्चे के सीखने की रफ्तार किस प्रकार की है। इसके अलावा कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो क्या कारण है कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है। इन सभी चीज़ों को आंका जाता है एक शिक्षक के द्वारा आंका जाता है आकलन की प्रक्रिया के द्वारा। तो जो बालक होता है वह अपने आप में अद्वितीय होता है, इसलिए शिक्षक का परम दायित्व है कि वह कक्ष में आकलन कार्य करता रहे और वह हर कक्षा में आकलन कार्य संपादित करता है। अब एलन ने कहा है कि एलन महोदय ने 2004 में कहा है कि आकलन शैक्षिक कार्यक्रम के परिमार्जन तथा छात्र के अधिगम में सुधार लाने के लिए छात्रों के अधिगम पर अनुभवजन्य आंकड़ों के उपयोग है। क्या कहा है, मैं पुनः दोहराऊंगी कि एलन महोदय ने 2004 में कहा है कि आकलन शैक्षिक कार्यक्रम के परिमार्जन तथा छात्र के अधिगम में सुधार लाने के लिए छात्र के अधिगम पर अनुभवजन्य आंकड़ों का उपयोग है। इसके अलावा कोलंबो ने, बेनाट ने 1999 में कहा है कि आकलन जो होता है छात्र में के अधिगम तथा विकास में सुधार लाने के लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है या जो शैक्षिक कार्यक्रम आरंभ किया गया है उसमें व्यवस्थित आंकड़ों का संग्रह है, उसकी समीक्षा की जाती है तथा उसके उपयोग पर बल देता है। ठीक है। तो जो ये है आकलन, ये सतत आकलन, तो इसमें छात्रों के अधिगम और छात्रों के विकास में सुधार लाने के लिए उससे संबंधित विभिन्न आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं। वो जो आंकड़े संग्रहित किए गए, एकत्रित किए गए, वो विभिन्न साक्ष्यों से, विभिन्न परीक्षणों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये जो आंकड़े हैं छात्र के विभिन्न आयामों से जुड़े हुए हैं, जैसे बच्चे के भावात्मक पक्ष, उसके मनोगत्यात्मक पक्ष, उसके संज्ञानात्मक पक्ष आदि सभी आयामों से ये आंकड़े जुड़े हुए होते हैं। और इसमें छात्र के बारे में मूल्य सहित निर्णय लिया जाता है। यह शैक्षिक कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है उसके संबंध में मूल्य सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया है, ताकि बालक के अधिगम को बढ़ाया जा सके, बालक के विकास को बढ़ाया जा सके,
यानी कि विकास की ओर उसको दिशा प्रदान की जा सके। और जो शैक्षिक कार्यक्रम गतिविधियाँ हम आयोजित करते हैं तो इसमें क्या क्या दोष रह गए हैं, क्या क्या कारण हैं जिसके कारण बच्चा अधिगम नहीं कर पा रहा है, तो इन चीज़ों के लिए हम जो तथ्य एकत्रित करते हैं वह उपकरण के माध्यम से करते हैं। तो उपकरण क्या हो गई? उपकरण एक प्रकार की गतिविधि है। क्या है? एक प्रकार की उन गतिविधियों से पता लगाए जाते हैं, हाँ, उन गतिविधियों से पता लगाया जाता है जो बालक के लिखित कौशलों का आकलन है। यानी कि उपकरण क्या है? एक गतिविधि है जिसके माध्यम से बच्चों के जो लिखित कौशल है उसका आकलन किया जाता है। अब उपकरण हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। आप भी जानते हैं कि उपकरण के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे हम लिखित कार्य करते तो हमें हमारा महत्वपूर्ण उपकरण पेन की ज़रूरत पड़ती है, कलम की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम जो सब्जी काटते हैं तो चाकू की ज़रूरत पड़ती है। तो जीवन में खेती करते हैं तो खेती के लिए जो औजार है उसकी ज़रूरत पड़ती है। इन औजारों का उपयोग क्यों है हमारे जीवन में कि इन औजारों का उपयोग करने से हम अपने कार्य बड़े आसानी से कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं, है ना, सुविधापूर्वक कर सकते हैं। यानी कि मेहनत जो होती है ना वह बहुत सूक्ष्म लगता है। यानी कम समय में हम अधिक फल की प्राप्ति इन उपकरणों की सहायता से ही कर सकते हैं। तो उपकरण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। उपकरण को हम टूल्स भी कह सकते हैं, औजार भी कह सकते हैं। इसी तरह शिक्षा में भी उपकरण होते हैं। कौन कौन से उपकरण होते हैं वो मैं आगे बताने वाली हूँ। तो इससे पहले मैं इस उपकरण के महत्व को बताना चाहूँगी कि उपकरण का हमारे जीवन में वैसा ही महत्व है जैसे कि युद्ध में हथियारों का होता है और परिवहन में वाहनों का होता है, भोजन में लवण का होता है और इसी तरह से शिक्षा में पुस्तक का होता है। इस प्रकार ये जो औजार है हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। ये जो औजार है आजकल हम वैज्ञानिक उपकरण को प्रयोग करते हैं ताकि हमारा कार्य शीघ्रता से, सरलता से संपादित हो जाए, है ना। किसी जैसे समस्या का निर्धारण है, परिकल्पना है, प्रोजेक्ट वर्क है, साक्षात्कार है, निरीक्षण है, ये सारे उपकरण के अंतर्गत आते हैं। इन उपकरण के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यानी कि जो उपकरण है वह साधन है और लक्ष्य है वह साध्य है। यानी कि छोटे से छोटा कार्य और बड़े से बड़ा कार्य बिना उपकरण की सहायता से संभव नहीं हो पाता। तो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने वाला जो साधन है वह उपकरण है। यह तो हुई उपकरण की उपयोगिता। अब शिक्षा के संबंध में, बच्चों के अधिगम से संबंध में, बच्चों की गतिविधियों के संबंध में यह उपकरण कौन कौन से होते हैं जिसके कारण बच्चे के अधिगम का विकास किया जा सकता है, बच्चे को विकास की ओर अग्रसित किया जा सकता है। तो यह उपकरण क्रियात्मक गतिविधि के लिए हम प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम परियोजना, जिसको हम प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं। इसके अलावा क्रियात्मक गतिविधि में बच्चों के गृह कार्यों को भी शामिल किया जा सकता है, जिसको असाइनमेंट कहते हैं। इसके अलावा प्रदर्शन, जिसको परफॉर्मेंस कहते हैं, इसके द्वारा बच्चे की क्रियात्मक गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। आगे आता है अधिगम प्रक्रिया का निरीक्षण तथा अवलोकन। जो बच्चा अधिगम कर रहा है तो उसका समय समय पर उसकी जांच की जाती है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो ये कौन कौन सी उपकरण है? तो स्वयं अवलोकन होता है, इसमें सहपाठी अवलोकन होता है। यानी स्वयं अवलोकन में छात्र जो होता है स्वयं का अवलोकन करता है। इसके अलावा सहपाठी का अवलोकन, अपने नज़दीकी, अपने कक्षा में पढ़ने वाले जो साथी होते हैं उसका अवलोकन किया जाता है। इसके अलावा आता है शिक्षक अवलोकन। शिक्षक अवलोकन यानी शिक्षक के द्वारा सभी बच्चों का अवलोकन किया जाए। आगे आता है स्वयं व सहपाठी अवलोकन। स्वयं के साथ में दूसरों का भी अवलोकन करना, जो स्वयं व सहपाठी अवलोकन में आता है। तो ये हुआ अवलोकन के उपकरण। प्रविधियाँ भी हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले जो उपकरण दिए हुए हैं
इसके बारे में हम विस्तार से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यानी कि परियोजना क्या है, गृह कार्य क्या है, प्रदर्शन क्या है, इन सारी चीज़ों का हम विस्तृत अध्ययन आने वाली कक्षाओं में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।